राजस्थान में पेपर आउट होने का किस्सा क्या अपनी मौत मरने जा रहा है? क्या राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार यह नहीं बताएगी कि आरपीएससी से सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा का पेपर लुटेरों तक कैसे पहुंचा था? क्योंकि इतना सन्नाटा है भाई कि समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा कांड भी हुआ है या नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों के साथ बैठक में क्या कहा, सुनकर माथा ठनक जाएगा। कहा, बताओ, बीजेपी वाले तो कहने ही रहे कि पेपर आउट हुआ है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पेपर आउट हुआ है तो सुसाइडल है, ये तो सुसाइड है। अरे सुसाइड तो बच्चे करने लगे हैं। सुसाइड करने की स्थिति में राजस्थान के बेरोजगार पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार के लिए सुसाइड है। सरकार के लिए सुसाइड की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि किसी भी गली नुक्कड़ और चौराहे पर जाएं, जनता आग बबूला है कि सरकार है या तमाशा है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पेपर कैसे बाहर आया था। तरह तरह के किस्से और कहानियां रोज सामने आते हैं। अब हनुमान विश्नोई नया कैरेक्टर आया है, जिसके पास भूपेंद्र बिश्नोई जाली फर्जी डिग्रियों का पैसा रखता था। जाली और फर्जी डिग्रियों की जांच कर लीजिए, बोरे में मिले हैं तो सारे कट्टे की जांच कर लीजिए, मगर यह जरूर बताइए कि पेपर उन तक कैसे पहुंचा था। अब एक नई कहानी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि पेपर आउट होने की पूरी कहानी को जालौर की कहानी में ही दफन कर दिया जाए। जालौर की कहानी यूं तैयार की जा रही है कि वहां पर एडीएम की भी जांच हो रही है, स्ट्रांग रूम की भी जांच हो रही है और कहा जा रहा है क्या पता उदयपुर और जालौर के स्ट्रांग रूम से ही पेपर निकला था। अब सवाल उठता है कि 80% ही प्रश्न पत्र पेपर निकालने वाला क्यों निकाला था, अगर पेपर ही निकला था तो। इसीलिए कहा जा रहा है कि पेपर सेट करने वाले के यहां से पेपर निकला है। जांच यह भी हो रही है, उत्तर प्रदेश के प्रिंटिंग प्रेस की जांच हो रही है। पूछताछ के लिए पुलिस गई है, बुलाए गए हैं कि आखिर बांसवाड़ा का प्रश्न पत्र दौसा कैसे पहुंचा। जब बांसवाड़ा का प्रश्न पत्र बांसवाड़ा में है तो यह कौन सा प्रश्न पत्र था बांसवाड़ा का जो दौसा पहुंच गया है, तो फिर दौसा का प्रश्न पत्र है कहां? इतना गड़बड़ झाला है, फिर भी कोई बता नहीं रहा है कि यह प्रश्न पत्र कैसे बाहर निकले थे। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि भूपेंद्र सहारण उर्फ भूपेंद्र बिश्नोई इतने आराम से कैसे घूम रहा था जब आरएएस से लेकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक का पेपर इसने आउट किया था। अब ये कहानी सामने आ रही है कि भाई साहब ये पकड़े जाते थे मगर जमानत पर छूट जाते थे। कौन छोड़ता था? पुलिस। कैसे छूटता था? सरकार के कमजोर पैरवी से। कौन कर रहा था पैरवी? कैसी चार्जशीट बनती थी? कमाल की बात है। यह भी कहा जा रहा है कि सुरेश ढाका पर भी 2-3 मुकदमे थे, वह भी जमानत पर था। अरे जब पेपर के लुटेरे जमानत पर घूम रहे हैं तो परीक्षा कराने से पहले उन पर तो नजर रखी रह जाती, मगर जयपुर से लेकर जालौर तक कांड घूम रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था। और जो एंटी चीटिंग बिल है, क्या उस पर राज्यपाल ने साइन कर दिया है? राजस्थान की जनता को बताना चाहिए क्या वह विधेयक कानून का रूप ले चुका है। अगर ले चुका है तो कितने लोगों पर लागू हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साख का सवाल है। बार बार वे कहते हैं कि हमने कड़े कानून बना दिए हैं, वो कानून है कहां? उस कानून के बारे में सरकार को जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए कि क्या उन कानूनों के तहत रीट मामले में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई होती तो सारे जमानत पर नहीं होते। शिक्षा संकुल की कहानी को जालौर के स्ट्रांग रूम की कहानी में बदलने की कोशिश हो रही है। उस वक्त भी ना नेताओं की जांच की गई और ना अफसरों की जांच की गई, जबकि बार बार कहा जा रहा था और अब भी कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कि 3 मंत्री और 5 विधायक शामिल थे। तब भी कह रहे थे कि सीएमओ के अफसर इसमें शामिल थे और अब भी हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं
कि सीएमओ के अफसर इसमें शामिल हैं। अगर हैं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि आरोप चस्पा नहीं होने चाहिए। आरोप तो लगते हैं और नेताओं का काम आरोप लगाना, मगर जब आप इस तरह से खामोश रहोगे तो आरोप चस्पा होंगे। अब पता नहीं कहां से खबर आई, एक स्थानीय न्यूज चैनल ने चला दिया कि डीजीपी समेत बड़े पुलिस के अधिकारी सचिवालय में पेपर लीक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे सूत्रों के अनुसार कहा गया कि सरकार की तरफ से यह कहा गया, मगर थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही है। तो क्या होनी थी कैंसिल हो गई, या होनी ही नहीं थी खबर चली थी? कुछ भी साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब हनुमान बेनीवाल और क्योड़ीलाल मीणा कितना बोले और कहां कहां बोले। कांग्रेस में राजेंद्र सिंह गुढ़ा जमकर बोले, उसके बाद हरीश चौधरी बोले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या चाहते हैं कि सभी कांग्रेसी मुंह पर ताला लगा लें, और मुंह पर ताला लगा लेंगे तो क्या जनता के मुंह पर ताला लग जाएगा? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी भी चौक चौराहे पर आप चले जाइए, पेपर लीक मामले को लेकर हर घर में सरकार की छीछालेदर हो रही है, और युवाओं में तो ऐसा भारी आक्रोश है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा पहली बार हुआ है कि आरपीएससी कोई जांच नहीं कर रही है कि हमारे यहां से पेपर कैसे पेपर लुटेरों तक पहुंचा। उदयपुर पुलिस जांच कर रही है, हर पेपर लीक की जांच एसओजी करती थी। एसओजी खामोश बैठी है। क्या एसओजी भूपेंद्र बिश्नोई से टच में थी पुराने जांचों में? जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ढाका और सुरेश बिश्नोई उर्फ सुरेश ढाका को सरकार में मदद मिल रही थी। जिन नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, वो नेता खामोश क्यों हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं कि किस मसले पर वो बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे। भूपेंद्र सहारण उर्फ भूपेंद्र बिश्नोई को किस बड़े नेता का वरद हस्त था और किसके कहने पर वो बाहर घूम रहा था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगा रखी है, उसने स्टेटस तक लगा रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कब मिला था? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, उसके बारे में सफाई भी सामने आनी चाहिए कि मिला था नहीं मिला था, तस्वीरें झूठी है सच्ची है। अगर मिला था तो इतना कंफर्टेबल कैसे मिल रहा था, कहां मिल रहा था? क्योंकि ये लाखों बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अब बताइए कितने लोग सरकारी नौकरियों में फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे हैं। जब बोड़े में कट्टे में फर्जी डिग्रियां मिल रही हैं, तो फायरमैन से लेकर तमाम तरह की जो नौकरियां हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोचिए राजस्थान के बेरोजगार क्यों इतना आंदोलन करते हैं। कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि ये 7-8 करोड़ की आबादी है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी को लेकर आंदोलन राजस्थान में क्यों होता है? आप समझ गए, क्योंकि जो खून पसीने लगाकर दिन रात पढ़ाई करता है, मेधावी छात्र है, वो फर्जी डिग्री से लेकर पेपर आउट होने तक का भेंट चढ़ जाता है। और सरकार कहती है कुछ मत बोलो, बोलोगे तो सुसाइड हो जाएगा। सुसाइड तो हो चुका है, क्योंकि ना बोलना ही सुसाइड है। रीट मामले में भी यही किया था सरकार ने। उस वक्त के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि जो भी कहे कि रीट में पेपर आउट हुआ है उसे जेल में डाल दो। कमाल का स्टेटमेंट था। अगर सब डर जाते तो क्या होता, मगर हम डरे नहीं और लगातार इस मसले को उठाते रहे। ये अलग बात है, ये दिगर बात है कि जांच अंजाम तक नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार की मंशा साफ नहीं थी। एसओजी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ना चाहती है। मैं बार बार कहता हूं कि जो तस्वीरें छपती हैं बच्चों और बच्चियों के थाने में बैठे हुए, इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये शिकारी के जाल में फंसे हुए लोग हैं। शिकारी को पकड़ो, शिकारी को, जो इनका भी भविष्य बर्बाद कर रहा है और उनका भी कर रहा है, जो खून पसीने लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार खामोश क्यों है? खामोश होना कोई बेगुनाही का सबूत नहीं है, और खामोश होने से आप बच नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर गाड़ के बच नहीं सकते शिकारी से। इसीलिए हम कह रहे हैं
कि रोज रोज नई कहानियां हनुमान बिश्नोई की हो, प्रेमिका की हो, पत्नी की हो, माँ की हो, रैकेट की हो, ये तो सुनते रहेंगे, क्योंकि पहले भी सुनते आ रहे थे। हमें तो इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये पेपर कैसे बाहर आया था और इसमें कौन कौन शामिल है, क्योंकि जब तक ऊपर से वरदहस्त इनके ऊपर ना होता ये पेपर इनको मिल नहीं सकता है। और इतनी आसानी से इतनी लंबी दूरी तक जयपुर से लेकर उदयपुर तक यह पेपर यात्रा कर नहीं सकती है। इस यात्रा के हर पहलू को हम खंगालते रहेंगे आपके लिए। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।